नमस्कार दोस्तों, आज 7 मई 2025 दिन बुधवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली जाजपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी है, कहाँ कहाँ के माल है। जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास जो किसान भी आए हैं, लेने वाले भी हैं, मेला लगा है। और अपना हरियाणा के भी चौधरी साहब आए जी यहाँ से। हाँ जी बाबू जी, नमस्कार जी, राम राम जी। राम राम राणा जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया। आज तो आनंद आ रहा है। मेला लगा रखा जी, आज क्या बात? आज सब खुश है। अच्छा जी। देखो सबके चेहरे पे हंसी है। अच्छा जी। कि पहलगाम का बदला ले लिया। वाह क्यों जी। भाई, सब परेशान थे। और ये नहीं जो लोग कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम, वो सब गलत है। ये देखो, ये सब मुसलमान खड़े। क्या नाम है बेटा? चांद। तेरा क्या नाम है? सही हुआ? बताइए। सब खुश है जी, मंडी में भी सब खुश है जी। क्यों गलत किया? ठीक है। ये वो लोग हैं जो जान के धर्म के नाम पे भड़का के आपस में लड़वाते हैं। ठीक है। मरेगा पब्लिक, आम आदमी। इसमें हमें कोई भी नहीं चाहता कि हम लोग लड़े। सब दाल रोटी कमाने आए। ठीक है जी। क्यों भाई, मैं गलत कह रहा हूँ? मरती है पब्लिक। मंडी में यहाँ देखो कितने आड़ती हैं, हर चीज का बिजनेस करते हैं, कोई बात ही नहीं है जी यहाँ। कुछ नहीं, सब वो है। ये जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं, कि उन्होंने करा और उनके साथ इससे बुरा होना चाहिए। जो हुआ उससे ज़्यादा बुरा होना चाहिए। ठीक है जी। खैर आ जाइए, अब हम इसमें आए क्योंकि आज पहला मुद्दा ये था, तो हमने पहला थैंक्स अपने हिंदुस्तान की सेना को कहना था, तो वो किया। ठीक है जी। आज ये सुपर शंकर आया हुआ है, ये बौजी लाए हैं हमारे। अच्छा सुपर जी। शंकर। अभी एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये गोलियाँ सुपर शंकर में होती नहीं है। ठीक है। प्योर सुपर शंकर। ठीक है जी। ये जो वहाँ पे पास बोया, खेतों में पास बीज लगा दिया, तो उसकी वजह से दिक्कत आई। ज्यादा नजदीक लगा दिया। हाँ ठीक है जी। नहीं तो बहुत बढ़िया दाने हैं इनका माल। ये देखने से ओपरेस नहीं होना, इनका माल क्या वो दिखाता हूँ। ये देखिए, वो आगे जो बंद गट्टा पड़ा है। अच्छा जी। अच्छा, ये दिखाइए ना गट्टा, आप आगे से दिखाओ। ये वाला जी? आगे से, हाँ सब देख लिया जी, देख लिया। ये गट्टा खड़ा। ठीक है जी। मोटे माल है जी, बढ़िया जी। बहुत बढ़िया माल है जी। अच्छा जी। बोलो जी। आप आ जाओ इधर। जी। अरे मैं तो चलता रहूँगा, आप बोलते रहो जी। आज गाड़ियाँ बता दो जी, पहले गाड़ियों की संख्या। गाड़ियाँ तो जी आज यही है, 6 गाड़ी तो पंजाब है। अच्छा जी। और 2 गाड़ी हिमाचल, 3 गाड़ी हिमाचल है। अच्छा जी। और बाकी 4 या 5 गाड़ी दूसरी है। हिमाचल 150 रुपये तक बिका माल आज। हाँ, ऊपर गया जी थोड़ा सा। ऊपर में 50 से 150 रुपये। अच्छा जी। हिमाचल की फुल डिमांड है। बढ़िया मालों की बहुत अच्छी डिमांड है। और नॉर्मल मालों में भी आज 5-7 रुपये तेजी दिखी है। पंजाब का माल था, पंजाब निपट गया। ये सारा बिक लिया जी? हाँ। ठीक है जी। कहाँ से कहाँ तक बताया जी आपने? पंजाब बिका है जी, नीचे में 40, ऊपर में माल अगर बढ़िया बहुत बढ़िया होता तो 80-85 बिकता। अच्छा बहुत बढ़िया माल नहीं था, तो ऊपर में 70 तक बिका मेरा माल। ठीक है जी। और ये चनिया भी आ लिया जी आज माल? ये चनिया नहीं है जी। हाँ, ये सेक्सी माल है। अच्छा, वो जो पंजाब का फूल के ऊपर होता है जी, वो? हाँ, सेक्सी लहसुन है। ठीक है जी। बहुत बढ़िया माल है। अच्छा जी। अब की बार बिक्री हो रही जी इसकी? क्यों नहीं बिकेगा सर, मैं 25 रुपये किलो बेचा। पिछले साल कोई भी उस माल को फेंके ना, यहाँ पे 20 रुपये 25 रुपये किलो बिकेगा सेक्सी। पिछले साल ये अपना उस पे फेंकते थे, कुरुड़ी पे। हाँ जाएगा। हाँ बिल्कुल, आइए ग्रेड। यहाँ पे वहाँ पे ग्रेडिंग की दिक्कत आ रही है, सीधा मशीन पे ले आइए, ग्रेडिंग करिए, हाथ के हाथ ग्रेड हो गया, यहाँ पे माल आ जाएगा। कोई बात नहीं, वहाँ से जब भी निकलना हो मेरे को बताइएगा। यहाँ मैं अपने मशीन का आपको वो कहाँ से लोकेशन, सिरमौर। इससे पूछना बरसात कितनी हुई कल? वहाँ बरसात भाई साहब अभी इंटरव्यू चल रहा है, सिरमौर में बरसात कल कितनी हुई थी? इस बार दुगनी फसल है सिरमौर में। कितनी है? दुगनी है। चलो बढ़िया है, भाव भी अच्छा मिलेगा इस बार। फसल दुगनी से घबराइएगा नहीं। सुनिए, दुगनी फसल से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेट बहुत बढ़िया भगवान ने दिया है, तो इसलिए चिंता नहीं करें। लेकिन माल निकालते चलना है, हमने रोक के नहीं बैठना, समझ गए? और जब भी माल आए वहाँ से आप लोड करिएगा, मैं आपको एड्रेस दे दूँगा अपनी मशीन का, उधर भेज के ग्रेड हो जाएगा हाथ के हाथ, और माल आ जाएगा। ठीक है ठीक है जी।
हाँ जी, पिछले साल राणा साहब 4 क्विंटल से 8 क्विंटल और बड़ा माल है, मोटा। कोई बात नहीं, जितना हो बिक जाएगा, आप चिंता नहीं करें। आपका व्हाट्सएप नंबर यही है? हाँ जी, हाँ जी, मैं आपको माल की वो फोटो भेजूंगा अभी। कोई बात नहीं, भेज दीजिए, मैं बता दूंगा क्या रेट माल है। ठीक है। ठीक है जी, राम राम। बरसात कितनी बताइए? बरसात है अच्छी। कल कुछ राजगढ़ के इलाकों से 60 खबरें आ रही कि टमाटर की पनीरी वगैरह खराब हो गई उनकी बहुत ज़्यादा। हो सकता है, ठीक है जी। क्योंकि जिस चीज़ की नॉलेज नहीं, मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। सारे फसलों का नहीं, वो कमेंट आ रहे किसान का है ना, उनकी जो इंग्लिश वेजिटेबल है ये उसमें ज़्यादा बारिश नुकसान। लहसुन के लिए बहुत बढ़िया थी, तो लहसुन में तो जान आ गई। ठीक है जी। बाकी अब सुपर शंकर की बात कह लें सर, मेरे पे जितना माल था सब बिक गया है। सुपर शंकर। जिसका सुपर शंकर रेडी हो आप भेज सकते हैं, मेरे पे पूरी डिमांड है। ठीक है सिर्फ उसकी डंडी 2 इंच 2.5 इंच लंबी काटिएगा, ऐसी ऐसी थोड़ी लंबी डंडी होनी चाहिए और है। नीचे जड़ें होनी चाहिए, ये मुच्छे पूरी जड़ हटाना नहीं है चाहिए। ठीक है जी। और लंबी इतनी डंडी कम से कम आप इतनी लंबी डंडी काटना। ठीक है जी। फुल डिमांड है, आप भेजिए सुपर शंकर। अभी भी मेरे किसान आए हुए लेने एमपी से। अच्छा, एमपी से। और एमपी में माल जा तो रहा जी? ये है, हाँ मेरी कल भी गाड़ी गई है। अच्छा जी। ये 2 एमपी में तो बहुत माल जा रहा जी। एमपी में अभी रतलाम गया है, वो बेचारों के साथ बहुत बुरा हुआ। उनको जो गाड़ी गई 12 टन की, सुपर शंकर कह के दी, था शंकर मिक्स माल दे दिया, देसी शंकर था। ये लोग भी देख के आए, वो बेचारा नगद दे के आए वहाँ पे कैनाल में, इंद्री में, जहाँ भी जिस पे भी लिया। मैं नाम नहीं खोलना चाह रहा, लेकिन उसके साथ बुरा बहुत किया। तो भैया किसी के साथ गलत नहीं करेगा दुनिया। अब जैसे इनका माल आया, हाँ जी, इनके माल में अभी हल्की सी हरेपन की शिकायत है, ये दिखाने लाए थे। ये देखिए अभी थोड़ा सा ना डंडियों में हरापन है। ठीक है। अभी इसको 4-5 दिन की धूप चाहिए, तो मैंने यही बोला, मैं भाऊ जी 5 दिन धूप लगवा दो, उसके बाद लाओ। यही बोला भाऊ जी, माल बहुत टॉप है, लेकिन अभी थोड़ी गुंजाइश है, तो मैं बोलूँगा आप रुकिए। एक मिनट जी, मैं बात बता दूंगी भाई साहब। जितने भी मेरे इंद्री वाले, करनाल वाले, जो भी आप कोई भी बीज का काम कर रहे हैं, कहीं से भी आपके पास भी, इस धंधे में कमाने के 1000 रास्ते हैं दुनिया के अंदर। 1000 तरीके से कमाया जाता है, पर किसी के साथ बीज में धोखा ना करो जी। सर वो रतलाम वाला, वो बेचारे बड़े कुल मियां हैं, और पीढ़ियां खत्म हो जाए जी, कुल और पीढ़ियां खत्म हो जाए। नाम लेने वाला नहीं होता, गड्ढे में पानी अभी देने वाला नहीं रहता। यही बात मैंने बोली थी, मैं भाऊ जी गड्ढे मैंने खाली क्या रह बोली थी कि किसान को माल जाना है और उधर बीज बेचना है, यहाँ दुखता है। दिल दुखता है। माल तो बिक जाएगा, मैं ये नहीं बिकेगा, ये बिक जाएगा, वो बिक जाएगा, कुछ बिक जाएगा। ठीक है। लेकिन ना जब तक मैं यहाँ से संतुष्ट नहीं होऊंगा, मैं भेजूंगा नहीं भाई साहब। ये भाई साहब जी, और ये भी ये इन्हीं का माल है ना भाऊ जी। अच्छा, है। अच्छा। ये दोनों स्पेशल खास अपनी यमुना- काय से अच्छा, आए ये हैं, जठलाना से जी। ठीक ठीक ठीक। ये अपनी काय से आए हैं। ठीक है जी। इनको वहाँ पे वहीं के लोग, मैंने आपको बोला था उस दिन, मैंने याद होगा वीडियो में बोला था, नाम नहीं लेता उनका, मैंने वीडियो में बोला था, अपने साथ रहते हुए, अपने साथ खाते हुए लोग जो आपके साथ भेड़ियों का काम कर रहे हैं, झुंड में, आपके झुंड में भेड़िए वाला काम कर रहे हैं, उनसे बचिए। इनका माल वहाँ पे 80 रुपये मांगा गया, ऐसा। ठीक है जी। ये वाला जी, बताओ। और यहाँ क्या गया जी अब ये तो बिक यार, नॉर्मली 100-120 तो बिकेगा ना। क्यों नहीं बिकेगा? ठीक है जी। नॉर्मली इतना बिकेगा, माल है। मैं वही बार बार बोल रहा हूँ कि भैया अब ये सोशल मीडिया का ज़माना है। कुछ भी बेचने से पहले आप सोशल मीडिया, यूट्यूब पे जाइए, जहाँ आपको जिसका समझ आता है उस पर देखिए क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, कौन क्या बोल रहा है। आप 10 लोगों का देखो, 10 में से जो सा समझ आता है उसको तय कर लो, ठीक फिर है। उसकी मान के चलो। अरे भाई साहब गलत तो नहीं कह रहा। मेरे तो बड़ा दिल ये दुख हो एमपी से गया। आए हैं। ये रतलाम वाले का भी माल देख के आए हैं, लेकिन लिया नहीं, क्या वो माल मिक्स था, प्लस हमारे को विश्वास नहीं हुआ उस पर लेने में, तो हम यहाँ पे स्पेशल यहाँ आए हैं। हालांकि माल में पे ख़त्म हो गया। यार कोई बात नहीं भाई साहब, कल फ़ोन से भेज देना, लेंगे यहीं से। 40-50 रुपए का, 60 रुपए का अब की बार अंदाजा कर रहे थे। परमात्मा ने 50 रुपये से ऊपर किसी का उम्मीद नहीं थी भाई साहब। मैं गलत तो नहीं कह रहा। तो क्या कारण ये बना दी? एमपी वाले हैं, इनसे पूछ लो, ये हरियाणा वाले इनसे पूछ लो, और ठीक है पंजाब वालों से ही पूछवा देता हूँ। क्यों जी? ये पंजाब वाले देखो, इनकी गाड़ी आई है, दिखाओ। अच्छा, पंजाब वाले। कौन सा पिंड है अपना? मेगा पंचगढ़।
इस बार यही उम्मीद थी कि 50 रुपए का अंदाजा चलेगा, 20 से 50 का अंदाजा था सबका। क्यों भाई सब यही अंदाजे थे? 50 रुपए का लास्ट था। लास्ट 50 रुपए का था। बाबूजी भगवान ने मेरी बात 40 सुनो। रुपए से लेके 100 120 तक भाव पहुंचा दिया। जिस दिन हम दूरदर्शन में गए वहां पर मैंने कार में आते जाते आपका पूरा अंगड़ लगा के रखी। मैंने 2-3 दिन ना अपने गुप्त रूप से जोर लगाया। मैं अपने दिल की बात बताऊं, मैंने उनको भी अंगड़ लगाई, इंद्री वालों को। उनका कोई किसी का फोन आया, मगर तुम भी जोर लगाओ। मगर 100 रुपये से लेके 120 रुपये का रेट होना चाहिए। आपको अच्छा लगा, आपने देखा, सारे रेट चढ़ते हुए देखे, आपने 100 से 120 रुपए का जब इसका रेट खोल दिया, सर मैंने कम से कम इसको बीज को ओरिजिनल तो दे दो, मर जो। मैंने रेट खोलने में इस बार 10 दिन कम से कम लगाए हैं। लेट करा जी, लेट दिया, रेट 10 से 15 दिन बाद रेट खोला। और मैंने जोर की देख लो पहले तुम्हारे साथ रहने वाले क्या खोल रहे हैं। मैं बहुत जी गलत तो नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारे साथ रहने वाले क्या 4-5 खोल दिन मेरा पूरा जोर लगा भी रेट बढ़वाने के लिए भी 100 से 120 का तो चलता रहे, क्योंकि माहौल तेज है जी। आने वाले समय में भी लग रहा माहौल तेज है जी। सर देखो बात ये नहीं है कि हम तेज बीज बोले, रेट ये होना जायज है जी, चाहिए। जायज है ना जी। रेट वो होना चाहिए जो किसान लगाए उसको भी दुख ना हो, ठीक है जी, ठीक है जी। है ना जी। हमेशा काम वो करो जो दोनों पर्दे आपके बराबर चले। आप पिछले साल 250 रुपये लिया था आपने, ठीक है जी। पेज भी मतलब जो है बिल्कुल प्योर बीज है, हमें मार्क्स नहीं है अभी, बिल्कुल मिलावट नहीं है। हाँ नहीं, वो इन्होंने केचुए की खाद डाली है, देखिए इसकी चमक बता दी है। आप मैं जो बार बार बोलता हूँ कि आप खाद पे ध्यान दो, गोबर गौमूत्र का वो प्रयोग करो। ये देखो ना आप, इसका चमक बता दी है, मजबूती बता दी है, इसमें कोई स्प्रे नहीं किया हुआ। आपने नहीं पराली गिरी क्या इसके ऊपर? फिर आपका पीड़ा क्यों नहीं है जी? वो केचुआ के चाट का गया जी इसको। हेलो अच्छा, हाँ जी, जीभते भी चाटा जी वो इसको। अच्छा जी, तो भला केचुआ है जी। हमने तो एक चीज और देखो जी, जो मान लो हम जैसे कि थारी वैसे ले करते हैं, अगर इन 4 गड्डियों ना भी तो निकाल देते हैं, ठीक है बेटा होता तो मैं मना करता। ठीक है जी। अरे मेरे बच्चे 58 का नहीं दे रहा, वो लड़ रहा है व्यापारी। मैं अब बीज बेचते टाइम थोड़ा ध्यान दें, और जिन्होंने सीधा भी लेना भैया अपना चौकस होके लो। अब आप एक बार ले आए, 12 टन ले आए, मेरी बात का एक जवाब दे दो पैसा जी। भी लगा दिया, मजाक का पात्र भी बन रहे हो। ठीक है जी। ये उनको आज की तारीख में मुल्ला जी को बोल रहा हूँ जो रतलाम बोले, अच्छा जी, आप पैसे भी दे के आए, ये तो है नहीं उधार के चक्कर में ले आए हो, ठीक है जी, और मजाक का पात्र भी बन रहे हो, आपका माल भी बिकने में दिक्कत आ रही है। ठीक है जी। मेरी बात का जवाब दो। आज की तारीख में जितने मोटे हैं सुपर शंकर आपके पास रखे, ये बीज के लिए माल है, ये माल है जी। हाँ। ऐसे माल इतनी मोटे साइज के MP और राजस्थान के मोटे माल, उनका रेट क्या है जी आज की तारीख में? बम्पर मोटे माल बढ़िया सर वहाँ भी 100-120 के भाव। तो जो 100-120 में अपना बेच रहे और 100-120 में बीज ले रहे, तो कोई रेट ज्यादा नहीं है जी। अरे कुछ नहीं है, ये तो ये हवस की ये देखो, कोई सीमा नहीं। ब्लैक बाजी तो नहीं बोल सकते जी कोई इसको। ब्लैक बाजी नहीं, एक्चुअल रेट खुला हुआ। ये ब्लैक बाजी तब हो जब ये सुपर शंकर वाले कहें हम 200 से कम ना बेचो। ठीक है जी। अभी मैं एक बीज का नाम नहीं लेना चाह रहा, पिछले साल उसमें ब्लैक हो रही थी तो मैं उस चीज़ से हट गया था कि भैया मेरे बस की तो है नहीं, आप अपने आप करो। ब्लैक बाजी जहाँ करोगे मैं बैक मार जाऊँगा। खैर यही साल है भैया, यही साल है, उसके बाद तो सबके पास अपना सुपर शंकर हो इतना जाएगा। होगा कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है जी। क्यों भाऊ जी? पर एक बात है जी, ये चीज माननी पड़ेगी, ये सर्दी में बीज तैयार हुआ है। हमारे यहाँ सर्दी ज्यादा पड़ती है जी, जब भी इसको लगाओगे, और ये तो और बढ़िया जी, अपने वाला 150 बेचो बीज के लिए, फिर 120 का ले जाओ। बेच नहीं रहा, आप मनीष नागर को देखो, ठीक है जी। उसका जो पैदा किया हुआ बीज है वो 180 बोल रहा है, ठीक है जी। और वो ये वाला बीज बेच रहा है आराम से। जी भाऊ जी। और क्या जी, हिमाचल वालों के लिए बोल लो, क्योंकि उनका माल सर बिल्कुल बहुत बढ़िया रेट चल रहा है, आप बिल्कुल लाइए, ज़्यादा लेट नहीं करिए, बिल्कुल भी ये नहीं सोचिए कि 15 दिन बाद 20 दिन बाद। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो कमाई जो पैसा जेब में है उसी को कमाई मानिएगा। ठीक है जी। जो मौका मिल रहा है, ये मौका आपको मिल रहा है, इसको कैश करो। ठीक है जी। घबरा के नहीं निकालना, धीरे धीरे निकालो, लेकिन बेचो। बैठो बैठो, आ जाओ ना। पंजाब
पंजाब पंजाब। ठीक है जी। इसको मालों को निकालो आप। कौन है टैंकर की फुल डिमांड चल रही है, जिसमें माल रेडी है वो निकालिए। अपने पे ऑर्डर है 20 टन 30 टन मेरा निकल जाएगा। ठीक है अभी जी। डिमांड चल रही है। ठीक है जी। पंजाब वालों को भी बेचते चले जाओ। कहीं का हो बाबू जी, माल बेचते चलो धीरे धीरे, है ना। पैसा वो, कमाई वो जो जेब में आए। और जो यही माहौल चलता रहा इसी लय में चलेगा कि एक बार आगे जाके अप जाएगा या डाउन? कभी नहीं भविष्यवाणी। अभी ऐसा है, ये सब भविष्यवाणी का है ही नहीं। अच्छा भाव है, इसको भगवान को धन्यवाद दीजिए कि डबल फसल या डेढ़ा फसल में भी भाव अच्छा मिलेगा। ठीक है जी। पैसा अंदर कहते चलिए, फसल बेचते चलिए, पैसा अंदर कहते चलिए। अब भविष्यवाणी क्या करोगे आप? युद्ध चालू हो गया, अगर कोई बम गिरता है किसी के यहाँ तो क्या भविष्यवाणी कर अपनी ऐसी की तैसी करेगी? ठीक है जी। सारी फसल वही बम में खड़े हो जाएगी। कोई भविष्यवाणी नहीं सर। देखो आपका माल अब इंटरनेशनल लेवल पे चलता है। इंटरनेशनल लेवल मार्केट पे आपकी मार्केट डिपेंड हो गई। ठीक है जी। इंटरनेशनल मार्केट आपके ऊपर डिपेंड हो गई। हमारी मार्केट इंटरनेशनल पर डिपेंड नहीं है, आपकी मार्केट के ऊपर इंटरनेशनल मार्केट डिपेंड है। आप डाउन करते हैं तो उनको मजबूरी में डाउन करना पड़ता ठीक है। है। आप तेज करते हैं तो उनके रेट तेज हो जाते हैं। आज चाइना 30-35 रुपये पे है, अफगानिस्तान 30-35 पे है, बलूचिस्तान में 35-40 का भाव है। ठीक क्यों है है? आज आप हिंदुस्तान में 200 करें तो वहाँ 100 रुपये हो जाएगा। तो ये तो हमने देखना उनके लिए कमाना है या अपने लोगों के लिए कमाना है। ठीक है जी। ये तो हमारी देशभक्ति पर निर्भर करता है। कुछ देशभक्ति कहते हैं अनाज पैदा करके किसान, कोई किसान सैनिक देशभक्ति कहता है बॉर्डर पे खड़ा होकर ठीक है जी। अपनी जान की बिना परवाह किए। हम लोगों को देशभक्ति कहनी चाहिए किसान को उचित मूल्य पे भाव दिलवा के। ठीक है जी। तो ये भी देशभक्ति है साहब। अब लोग कहने वाले कमाएंगे कि किसान तो बेच के पैसे ले लेता है। ठीक है जी। हमारे लिए बोलेंगे तुम तो बेच के अपनी आड़त ले लेते हो। भैया हर आदमी अपना हिस्सा देता है। एक डॉक्टर है ना, वो भी देशभक्ति कर सकता है। ठीक है जी। अगर उसके पास 50 पेशेंट आ रहे हैं, 2 पेशेंट अगर गरीब हैं जो पैसा नहीं दे पा रहे, उसको फ्री में देख ले, वो भी देशभक्ति है। ठीक है जी। तो आदमी सोचे तो सब कुछ कर सकता है। एक किराने वाला भी देशभक्ति कर सकता है कि किसी गरीब आदमी को आधा किलो आटा दे देगा, वो देशभक्ति है। क्या हो गया? ठीक है जी। ये भी कर सकते हैं। अगर कोई इनसे मांगने वाला आधा है, ये आधा दिखाओ, 250 ग्राम आधा किलो बेचते हैं सब, ठीक है है ना जी। बेटा, बाजारों में बैठ के। अगर इनसे कोई गरीब आदमी मांगे, अगर मुट्ठी भर के दे दे, क्या चला जाएगा इनका? ठीक है जी। किसी बड़े आदमी को 20 किलो फालतू ले लो, क्या होगा उसमें? रॉबिन हुड की जो पुरानी कहानी है, रॉबिन हुड की कहानी है तो सबने बचपन में सुनी होगी। पैसे वालों को लूट के गरीबों में बांटता था, तो वो कह लो क्या जा रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है जी। किसी पैसे वाले को जो 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खा सकता है, अगर उसको ले लेना उधर दे देना बेटा। एक पैसे वाला जो पिज़्ज़ा 1000 रुपये का खा सकता है एक बार में, तो अगर उसको आपने 10 रुपये किलो फालतू ले भी लिया तो उसको क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है जी। लेकिन वो 10 रुपये किलो फालतू किसान के लिए बहुत महत्व रखता है। ठीक है जी। तो सर ये चीज़ें हैं। अब लोगों को मेरी बातें बकवास लगेंगी, हुई है ऐसा, मैं क्या करूँ? चलो वो तो थोड़ा बहुत तो चलता रहेगा जी। धन्यवाद जी बाबू जी। राम राम। राम राम जी। दोस्तों भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। 60 रुपये का क्या नाम है आपका?